यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु ब्रकोदराविद्य गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और महाभारत में सारे कौरव मारे गए, पांडवों की विजय हो गई। कौरवों का अंतिम वंश कौन? दुर्योधन। आज भी रणभूमि में पड़ा है, पर इसकी मृत्यु नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसको वरदान था कि जब तेरे जीवन में सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे तब तेरी मृत्यु होगी। इसलिए पड़ा है। ब्रकोदरा विद्य गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन बीच रणभूमि में पड़ा है, जंगा फट गई है पर मृत्यु नहीं आ रही है। इसका मित्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया और कहता है, मित्र दुर्योधन, क्या बात है, तुम कुछ निराश दिखाई दे रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मित्र क्या बताऊं, हम कौरव 100 भाई थे, एक नहीं बचा। हमारे दुश्मन 5 भाई थे, एक नहीं मरा। इसी बात का दुख है। बोले, देख भैया, सच बताऊं ना तो तुम्हारी जो सेना थी इसमें कोई भी सेनापति ठीक नहीं था। तूने अगर एक बार मुझे सेनापति बना दिया होता तो युद्ध का नजारा ही बदल जाता। अच्छा, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि काम जब बिगड़ जाता है तब कहते कि अगर हमसे कह दिया होता तो ये काम हम ऐसा करा देते। पहले नहीं कहते, काम बिगड़ने के बाद कहते हैं। अश्वत्थामा कहता, पहले हमसे क्यों नहीं कहा, हम तो महाभारत जिता देते। बोले, अच्छा, तो अभी कोई मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं। बहते हुए रक्त का तिलक लगाया, ले आज से तू ही सेनापति। अच्छा मित्र दुर्योधन, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले, अंतिम इच्छा बस इतनी है कि मरते मरते एक किसी पांडव का मरा मुंह देख लूं तो आत्मा को शांति मिल जाए। अब बताओ, दुष्ट मरने के लिए पड़ा है और क्या कह रहा है? अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है मित्र, तुम जैसा कहते हो वैसे ही होगा। आज मैं जाता हूं, संगत खोटी नीच की करके देखो बास। संगत का असर बहुत होता है। आज अश्वत्थामा जैसा ब्राह्मण का पुत्र एक दुर्योधन की संगत में बिगड़ गया और अर्धरात्रि में तलवार लेकर चल दिया। पर 2 हाथन वारो सके जग को काह बिगाड़, नारायण रखवार हैं जाकी भुजा 1000। जिसके साथ 1000 भुजा वाला खड़ा हो, ये 2 भुजा वाले उसका क्या करेंगे? भगवान गए थे दुर्योधन को समझाने दूत बनकर कि भैया दुर्योधन, तूने जैसा कहा था वैसे ही हो चुका है। पांडव अपना 12 वर्ष का वनवास भोग के आ गए, 1 वर्ष का ज्ञातवास भोग कर आ गए। अब तो उनको उनका राज्य दे दे। दुर्योधन कहता है, नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आधा राज्य दे दे, पूरा मत दे। नहीं, आधा भी नहीं दूंगा। आधा नहीं देगा, 5 गांव दे दे। 5 गांव भी नहीं देगा। राजा मानहु बचन हमारो, भीष्म द्रोण कर्ण दुर्योधन, सब मिल मथो विचारो। केवल 5 गांव दीजे पांडव को, बाकी सब राज्य तुम्हारो। बस 5 गांव पांडवों को दे दो। इतना सुना दुर्योधन ने और आंखें लाल करके बोला, एक कन्हैया, 5 गांव की बात करते हो? अरे सूचग्रम ने वदास्यामी बिना युद्धेन केशवा। अरे सुई की नोक के बराबर जमीन भी मैं नहीं दूंगा। भूमि न दय हो सुई की नोक,
रण संग्राम विचारो, क्षत्रिय कुल को यही धर्म है, कोई जीते कोई हारो। भैया मुझसे युद्ध करो, रण संग्राम। भगवान ने कहा देख भैया, महाभारत नाय भलो, दुर्योधन मन में सोच विचारो, महाभारत ठीक नहीं है। कट कट शीस गिरे धरणी पर, आधो चले दुधारो। भैया ऐसा मत कर। पर दुर्योधन कहता है अरे इतनी सुन बोला दुर्योधन, कौन कियो उपचारो, राजनीति को मरम न जाने, तू तो गाय चरावन वारो। अरे गाय चराने वाले ग्वाले, तू क्या जाने राजनीति क्या होती है। भगवान ने कहा दुर्योधन अब तो समय बताएगा कि कौन गाय चराने वाला है और कौन राजनीतिज्ञ है। और समय निकला। दुर्वत्त दुर्योधन न जो सटता सहित हट ठानता, और प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यो रण रक्त के परवार में, वो तो एक पापी ले डूबा सारी नाव को मझधार में। एक के कारण आज अश्वत्थामा चल दिया पांडवों को मारने। इधर भगवान कन्हैया ने पांचों पांडवों से कहा चलो हम विजयश्री का उत्सव मनाएंगे। रात्रि में लेकर पांडवों को भगवान चले गए। पांडवों के शिविर में सिर्फ द्रौपदी है। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, पांचों पांडवों से, और हर पुत्र अपने पिता की तरह दिखता है। अर्जुन का पुत्र अर्जुन की तरह, भीम का पुत्र भीम की तरह, नकुल का पुत्र नकुल की तरह। आज जिस सैया पर पांडव सोते थे, उसी सैया पर द्रौपदी ने अपने पुत्रों को सुला दिया। अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के अर्धरात्रि में जैसे ही पहुंचा है, क्या देखा, सोचा पांडव सो रहे हैं, पर वो पांडव के पुत्र थे। सोते हुए अबोध बालकों के शीश धड़ से अलग कर दिए अश्वत्थामा ने। पांचों पांडवों के पुत्रों के शीश को थाल में सजा करके चल दिया। दुर्योधन के पास पहुंचा दौड़ता हुआ, मित्र दुर्योधन। हाँ मित्र, अरे जो काम तुम 100 भाई मिलकर नहीं कर पाए, जो काम द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, पितामह भीष्म नहीं कर पाए, वो काम मैं करके आया। दुर्योधन ने सोचा ऐसा कौन सा काम इसने कर दिया, क्या किया है। मित्र तुमने कहा था ना, मरते हुए किसी एक पांडव का मरा मुंह देखना चाह रहे थे, देख मैं 5 के शीश काट कर ले आया। दुर्योधन ने सोचा कि इतना बड़ा काम हो तो नहीं सकता, जो काम हम 100 भाई नहीं कर पाए मिलकर के, वो ये अकेला करके आ गया। बता मित्र किसका शीश दूं। दुर्योधन बोला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था भीम, मुझे भीम का शीश दो। भीम के पुत्र का शीश जैसे ही दिया है, दुर्योधन ने हाथ से दबाया है, वो शीश पिछक गया महाराज। और जैसे ही शीश दबा है, हाथ से छूट गया। दुर्योधन कांपने लगा, कहने लगा अरे दुष्ट तूने ये क्या किया, ये भीम का शीश नहीं हो सकता। अरे तूने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, और आज दुर्योधन को सुख भी हुआ, दुख भी हुआ, और मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा भागा। इधर प्रातःकाल द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए कक्ष में गई है। क्या देखा है, पूरी सैया रक्त रंजित है, रक्त के सिवा कुछ भी नहीं है। रोने लगी द्रौपदी, पृथ्वी पर गिर पड़ी। माता शिशूना निधनम सुताना, निशम्य घोरम परिताप्यमाना। इधर भगवान 5 पांडवों को लेकर आए हैं। देखा द्रौपदी रो रही है। हे द्रौपदी क्या हुआ। स्वामी ये देखिए ना, हमारे पुत्रों की किसी ने हत्या कर दी,
अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया। देवी, जिस किसी ने यह अपराध किया है तेरी आंखों के सामने लाकर के उसे मृत्यु दंड दूंगा। धनुष बाण लेकर भगवान चढ़ा रहे हैं, रथ पीछे बैठ गए अर्जुन। वेग से रथ दौड़ा है। अश्वत्थामा बहुत भागा, पर आज अश्वत्थामा जब देखा अब नहीं बचूंगा, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों टकरा कर शांत हुए। भगवान ने कहा जाओ अर्जुन। अर्जुन गए, जाकर अश्वत्थामा को रस्सियों से बांधने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन ये क्या कर रहे हो? अरे इसे यहीं पर मृत्यु दंड दे दो, मार दो इसे। तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है अश्वत्थामा। अर्जुन बोला कन्हैया, मैंने द्रौपदी से कहकर आया हूं, उसकी आंखों के सामने से मारूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। रस्सी बांधकर पशु की भांति खींचते हुए अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर के आए। ले जाकर द्रौपदी के सामने फेंक दिया। रोती हुई द्रौपदी, आहा, देखो ये भारत की नारी जिसके 5 पुत्रों का हत्यारा सामने पड़ा है। और देवी द्रौपदी कहती है, जैसे ही आंख उठाकर देखा, अरे ये तो अश्वत्थामा है। कहने लगी मुच्चिता मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या द्रौपदी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रही हो? तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा पड़ा है और तुम कहती हो उसे छोड़ दो? हां स्वामी, से छोड़ दो। क्यों स्वामी? पहली बात तो ये ब्राह्मण है, दूसरी बात ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। अरे मेरे 5 पुत्र भले ही चले गए, पर 5 पति तो हैं। पर सोचो उस मां का क्या होगा। मां रोदिरस्य जननी गौतमी पति देवता, जिसके पति द्रोणाचार्य महाभारत में चले गए, एकमात्र पुत्र बचा है, ये भी मर गया, मां किसके सहारे जिएगी? ये भारत की नारी है, खुद के पुत्रों के हत्यारे को बचाने की बात करती है। मुच्चिता में सो ब्राह्मणों नितराम गुरु। युधिष्ठिर बोले बात तो सही है देवी, धर्मपरायण यही कहता है। आधे कह रहे हैं कि इसे मारो, आधे कहते इसे मत मारो। अर्जुन तो चक्कर में फंस गए, क्या करें? दौड़ के भगवान के पास गए। जब भी अर्जुन किसी झंझट में पड़ते हैं भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास जाकर के, अब प्रभु बड़ी झंझट हो गई, क्या हुआ? बोले आधे कह रहे हैं मारो, आधे कह रहे हैं छोड़ो। अब बताइए क्या करूं, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? भगवान बोले देखो, हमने तभी कहा था कि मार दो, वही मार देते तो इतनी झंझट ही नहीं होती। अब तुम जानो। अर्जुन बोले प्रभु अब जो हुआ सो हो गया, पर अब कुछ तो करो। बोले देखो, ऐसी स्थिति जब आ जाए कि एक पक्ष कहे ये काम करो, एक पक्ष कहे ये काम मत करो, तो शास्त्रों की बात माननी चाहिए। तत्रम शास्त्रम प्रमाणम ते। तो भैया शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान बोले शास्त्र कहते हैं अर्जुन कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई वधारणा मयेवो भयमाम्नातम परिपैहानुशासनम। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे कैसे ही हो उसे मारना नहीं चाहिए, और आतताई चाहे जो हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले बात टेढ़ी टांग वाले, फिर टेढ़ी मेढ़ी बात कर दी। एक तरफ तो कह रहे हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, अरे ये ब्राह्मण भी है, और दूसरी तरफ कह रहे हो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ये आतताई भी है, क्योंकि इसने सोते हुए अबोध बालकों को मारा है। तो क्या करें? पर अर्जुन ऐसे वैसे गुरु के चेला नहीं है, भगवान कन्हैया के शिष्य हैं। समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? ब्राह्मण की हत्या सिर्फ मारने से नहीं होती है, कोई उसका अपमान कर दे, संभावित कहू अपजस लाहू मरण कोटि समदारुण दाहू, ये भी उसकी मृत्यु के समान है कि उसका कोई अपमान कर दे।
आज उसके शीश पर लगी हुई मणि को छीन लिया, शिखा सूत्र काट दिए, धक्के मारकर शिविर से निकाल दिया।